Hello, Assalamu alaikum to all. My name is Amanullah. Today I will explain types of orbit. तो पहले लेक्चर में मैंने समझा कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, उसकी नीड क्यों पड़ी, और अपलिंक डाउनलिंक एंड टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट, उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन थी वो मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। जो अर्थ के चौधारी जो सैटेलाइट मूव करती हैं वो किसी ऑर्बिट में मूव करती है, वो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। एक होता है लियो ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट जो अर्थ के करीब होता है, और उसका जो एक और भी टाइप है जो इसको हम बोलते हैं पोलर, जो 90 डिग्री पे मूव करता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है मियो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, ये लियो से थोड़ा दूर है। और जो हायर अर्थ ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट है जो मियो से दूर है, ठीक है। और उसमें एक आता है इलिप्टिकल, उसके बाद जो जियो है, जियो सिंक्रोनियस अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये तीन चार ऑर्बिट है जो सैटेलाइट मूव करती है जिस ऑर्बिट में, ठीक है। आप देख सकते हैं जो लियो होता है वो 500 अप टू 1000 किलोमीटर तक लियो ऑर्बिट होता है। उसके बाद मियो आता है, मियो 5000 अप टू 15,000। और जियो होता है अप्रोक्सीमेटली 360,000 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी रेंज है। जियो में सिर्फ एक है, लेकिन मियो और लियो में दो रेंज आती है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 1500 तक खत्म होता है। ये 5000 टू 15,000, जो लियो होता है 500 टू 1000 किलोमीटर, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट, व्हेन अ सैटेलाइट सर्कल्स क्लोज टू अर्थ वी से इट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। जो अर्थ के करीब सैटेलाइट जो सर्कल करेगी, मूव करेगी अराउंड द अर्थ, उसको बोलेंगे लो अर्थ ऑर्बिट। सैटेलाइट इन लियो आर जस्ट 200 टू 50 माइल्स हाई। तो ये माइल में, जो मैंने पहले बताया वो किलोमीटर होता है। तो ये अर्थ के चौधारी मूव करती है वेरी नियर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था लो अर्थ ऑर्बिट का। और ऑर्बिट के, ऑर्बिट कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट है वो एक पाथ है रिपीटेडली जहाँ से सैटेलाइट मूव करती है। बिकॉज द ऑर्बिट सो क्लोज टू अर्थ दे मस्ट ट्रेवल वेरी फास्ट, सो ग्रेविटी वोंट पुट देम बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये वेरी फास्ट मूव करती है क्योंकि ये अर्थ के करीब होती है, वेरी फास्ट मूव करती है। सैटेलाइट इन लियो स्पीड अलॉन्ग ये 17,000 माइल्स पर एक आवर में 17,000 माइल्स कवर करता है। और ये एक जो राउंड होता है ना, जैसे अर्थ एक राउंड कवर करती है, रोटेशन लगाती है 24 आवर्स, लेकिन ये लियो में जो सैटेलाइट होती है वो ओनली 90 मिनट्स लगाती है एक रोटेशन लगाने के लिए, 90 मिनट्स। और एक हावर पर 17,000 माइल्स पर हावर ये रोटेशन कवर करता है, एक हावर में 17 माइल्स कवर करता है। ये था कॉन्सेप्ट लो अर्थ ऑर्बिट का। 500 to 2200 किलोमीटर ईच ऑर्बिट, एवरी 1 2 आवर मीन्स 1 और 2 आवर्स के बीच में, मीन्स 90 मिनट्स। नॉट जियो सिंक्रोनस, और ये नॉट जियो सिंक्रोनस नहीं है। जियो सिंक्रोनस उनको बोलेंगे जो अर्थ के साथ क्या होगा, जैसे अर्थ 24 आवर्स में मूव करती है, ऐसे ही जियो सिंक्रोनस 24 आवर्स में राउंड लगाती है, मीन्स उनके साथ सिंक्रोनियस होती है, स्टेशनरी होती है। लेकिन ये लियो नहीं होता, ये जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी नहीं होता। देयरफॉर रिसीवर मस्ट बी पास्ड फ्रॉम सैटेलाइट टू सैटेलाइट। अ लार्ज कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट इज रिक्वायर्ड टू गारंटी कंटिन्यूअस कवरेज। तो इसमें लार्ज एंटीना, लार्ज सैटेलाइट की ज़रूरत होती है कंटिन्यूस कवरेज देने के लिए। मच स्ट्रांगर सिग्नल, जो लियो का सिग्नल होता है वेरी स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू मिडिल अर्थ ऑर्बिट या हायर अर्थ ऑर्बिट। तो इसका सिग्नल होता है वो वेरी हाई स्ट्रांग होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो फुटप्रिंट होता है ना, कवरेज होता है, वेरी लो होता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्बिट्स। ये था लियो। A low Earth orbit is useful because the nearness of Earth can capture very detailed images of Earth's surface। तो ये अर्थ सरफेस की क्लियर इमेजेस कैप्चर कर सकता है, और ये अर्थ के साथ नियरनेस होता है, करीब होता है। और इसका जो पोलर ऑर्बिट है, ये इसका टाइप है लियो का। अब पोलर ऑर्बिट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट। द ओनली डिफरेंस इज दैट द सैटेलाइट इन पोलर ऑर्बिट ट्रेवल्स नॉर्थ साउथ। ये एक पोलर ऑर्बिट होता है जो नॉर्थ से साउथ मूव करती है, लेकिन जो और ऑर्बिट होते हैं उसमें जो सैटेलाइट मूव करती है वेस्ट
ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है, लेकिन इसमें नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, रेदर देन वन मोर कॉमन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के बदले ये नॉर्थ टू साउथ मूव करती है। पोलर ऑर्बिट्स आर यूजफुल फॉर व्यूइंग द प्लेनेट सरफेस। तो ये सरफेस का जो प्लेनेट सरफेस प्लेनेट है वो इजीली व्यू कर सकता है पोलर ऑर्बिट्स। वेदर सैटेलाइट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इन पोलर ऑर्बिट, नो अदर ऑर्बिट गिव्स सच थ्रू कवरेज अबाउट। जो वेदर सैटेलाइट होती है वो इस ऑर्बिट में यूज होती है, क्योंकि ये हमारे अर्थ के जो भी पैटर्न से, वेदर पैटर्न से, या जो भी क्लाइमेट चेंजिंग इश्यूज हैं वो सब इसी सैटेलाइट में आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मियो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और ये लियो उनसे थोड़ा दूर होता है, 85,000 टू 15,000 किलोमीटर लॉन्गर ऑर्बिटल पीरियड। और इसका जो पीरियड होता है ना, रोटेशन होता है, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लियो से। ये नॉट जियो सिंक्रोनस, और ये जियो सिंक्रोनस नहीं होता क्योंकि ये अर्थ के साथ स्टेशनरी नहीं है। फ्यूअर सेटेलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट। और जो इसका सिग्नल होता है ना वो स्ट्रांग होता है हायर अर्थ ऑर्बिट पे, लेकिन जो लियो लियो से कम में। ठीक है, और इसका जो कवरेज है लियो से ज्यादा है लेकिन हायर अर्थ ऑर्बिट से कम में। ये था कॉन्सेप्ट लियो का। अब आते हैं हायर अर्थ ऑर्बिट, नियर द पोल्स जियो appear near the horizon. Sky signals have farther in the atmosphere to travel and can encounter obstacles. तो इसमें कुछ obstacles हो सकते हैं। Each satellite orbit in about 12 hours। जो हायर अर्थ ऑर्बिट होता है इसमें जो सैटेलाइट राउंड लगाती है 12 आवर्स लगाती है। ठीक है, जैसे वो लियो था, लियो 90 मिनट लगा रही थी एक रोटेशन को कवर करने के लिए, लेकिन जो हायर अर्थ ऑर्बिट है इसमें 12 hours लगाते हैं, मीन्स हाफ डे लगता है। Some Russian satellites are in highly inclined 65 above the equator highly elliptical orbit। जो हायर अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं, उसका जो शेप होता है एलिप्टिकल होता है, मीन्स उसकी जो इसेंट्रिसिटी एक पैरामीटर यूज होता है जिसकी इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में, तो वो क्या होगा, एलिप्टिकल होगा। ठीक है, अगर 0 है तो सर्कुलर होगा, और 1 से मोर है तो वो पैराबोलिक होगा। ग्रेटर डिस्टेंस एटीन्यूएशन देन जियो। जिस इसमें डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, एटीन्यूएशन भी ज़्यादा होगी जियो से। ठीक है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। सैटेलाइट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट follows in oval shaped path, means ये क्या होता है, elliptical होता है, oval shaped होता है। One part of the orbit is closest to the center of earth। इसमें दो पॉइंट होती है, जो अर्थ के साथ करीब होगी उसको हम बोलेंगे पेरिजी, जो फारदेस्ट पॉइंट होगी उसको हम बोलेंगे एपोजी। करीब जो पॉइंट होगी उसको पेरिजी बोलेंगे, जो फारदेस्ट पॉइंट होगी उसको एपोजी बोलेंगे। सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट टेक्स 12 आवर्स टू सर्कल द प्लेनेट। और ये 12 आवर्स लगाते हैं एक कवर कंप्लीट करने के लिए। लाइक पोलर ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट मूव इन नॉर्थ। और जो पोलर ऑर्बिट था जो नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही थी, ये सेम ही इलिप्टिकल ऑर्बिट में पोलर ऑर्बिट की तरह मूव करती है। ठीक, अब आते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर सैटेलाइट इट ऑर्बिट इन अ सर्कुलर पैटर्न विथ एन एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू द डेट ऑफ अर्थ। जो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो अर्थ के साथ इक्वल होती है। ठीक है, इसका जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर होता है, एलिप्टिकल नहीं होता। ये जियो स्टेशनरी होता है, मीन्स अर्थ के साथ स्टेशनरी होता है। जैसे अर्थ मूव करती है वैसे ये इनके साथ मूव करती है। दे रिमेन इन फिक्स्ड पोजीशन इन रेस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट ऑन अर्थ एंड अवेलेबल इन ऑल अर्थ स्टेशन विद इन द शैडो 100% ऑफ द टाइम। जो इसका शेडो होता है, इसका फुटप्रिंट होता है या इसका कवरेज होता है वेरी हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्बिट्स। दे रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड एंड हैवी propulsion devices on board to keep them in a fixed ऑर्बिट। और इसका जो ऑर्बिट होता है वो फिक्स्ड होता है। सिंकॉम ऑन लॉन्च जो 1963 में अमेरिका ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था सिंकॉम, सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। वो भी क्या थी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी। ठीक, satellite in a geosynchronous equatorial orbit is located directly above the equator, exactly 22,300 miles out in space। तो ये 35,000 किलोमीटर पे इसका जो इक्वेटर है, डायरेक्टली अबोव द इक्वेटर होता है। इसका ऑर्बिट होता है वो 35,000 किलोमीटर, लेकिन माइल्स 22,300 पे होता है। और सैटेलाइट ने जियो ऑलवेज स्टे डायरेक्टली ओवर द सेम स्पॉट ऑन अर्थ। ये सेम स्पॉट ऑन अर्थ से स्टे करती है। और एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी थ्रो वो सैटेलाइट मूव करती है अर्थ के चौधारी।
दो फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, इन दोनों फोर्स की वजह से सैटेलाइट मूव करती है। और सैटेलाइट के यूजेस क्या हैं? यूज फॉर टेलीविजन, और ये टेलीविजन पर्पज के लिए यूज होता है, बोथ नेटवर्क एंड डीएसपी, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन एंड प्राइवेट बिजनेस नेटवर्क। ये इसके क्या है एप्लीकेशन से यूजेज है। पर्टिकुलरली सुइटेबल फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क वेयर कैपेबल कैबलिंग नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, जिस पर्टिकुलर सुइटेबल फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क, ये क्रिएट करता है नेटवर्क जहाँ केबल की ज़रूरत ना हो, मतलब केबल प्रैक्टिकली यूज़ ना हो। ठीक है, लो सब्सक्राइबर डेंसिटीज मोबाइल स्टेशन, ये इसके क्या एप्लीकेशन से। उसके बाद इसके लिमिटेशन भी हो सकते हैं, हर चीज़ के एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। लिमिटेड बैंडविड्थ, इवन विद डिश एंटीना डायरेक्शनैलिटी इज लिमिटेड। तो मैंने बताया फाइबर ऑप्टिक होता है, उसमें जो बैंडविड्थ होती है वेरी हायर होती है, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बैंडविड्थ वेरी लो होती है। सैटेलाइट कैन नॉट बी प्लेस क्लोज टू ईच अदर अनलेस दे आर प्रोसेसिंग द सेम सिग्नल। वो अपने साथ करीब नहीं जब तक ईच अदर अनलेस दे प्रोसेस द सेम सिग्नल, जब वो सेम सिग्नल को प्रोसेस नहीं करते। लॉन्ग प्रोपगेशन डिले, तो इसमें जो डिले होता है वेरी लॉन्ग होता है। डिस्ट्रैक्टिंग फॉर वॉइस कम्युनिकेशन, और वॉइस कम्युनिकेशन के लिए डिस्ट्रैक्शन होती है, डेटा कम्युनिकेशन होता है स्पेशल प्रोटोकॉल। तो ये कुछ लिमिटेशन, हर चीज़ में कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस हो सकता है, जैसे एडवांटेजेस भी है और किसी चीज़ के लिमिटेशन भी होंगे। ठीक है, ये था लेक्चर आर्बिट्स, टाइप्स ऑफ आर्बिट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर watching.